फिर दुश्मनी हो जाती है, और ये दुश्मनी इस कदर बढ़ जाती है कि कभी कभी कुछ ऐसे कदम भी उठा लेते हैं पड़ोसी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। बिल्कुल ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके क्या योग होते हैं? इसका बेटा एक बड़ा खराब योग है कि अगर केतु वृश्चिक राशि में हो और ख़ास तौर पे 5वें घर के आसपास बैठा हुआ, समझिए, तो ये जो योग है ये पड़ोसियों के साथ में दुश्मनी करवाता है। दूसरा एक और योग है कि मंगल केतु का मेल हो, और ये मेल पड़ोसियों के साथ में भी और अपने भाइयों के साथ में भी ये किसी न किसी रूप में क्लैशेस पैदा करता ही करता है। उसका एक कारण होता है, उसका कारण ये होता है कि इंसान में स्वयं में भी माफ़ करने की आदत नहीं होती। जब देखो स्वयं उसके बोल जो निकलते हैं उसे नहीं पता चलता कि वो इतना कड़वा बोल गया और इस तरह की टॉन्टिंगबाजी कर गया है, वो सामने वाले के सीने में छुरी की तरह पार जाता है। और ये केतु की खराबी इंसान के बोल बानी के अंदर एक तीक्ष्णपन बना के रखता है, तलवार की धार की तरह, जो सामने वाले को बहुत चुभता है। अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर मान लो छोटी सी कोई बात भी हो गई, पहले जो कह रहा है कि मेरे साथ पड़ोसियों की नहीं बन रही, बेटा सही मायने में तो कसूर उसी का होता है। कसूर क्या होता है, वो स्वयं भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के टेंशनें बहुत पैदा करता है। जैसे मान लो कि अगर पड़ोसी की तरफ से कोई नाली आ रही है तो उसने उस बात के लिए टोकना कि इसमें ये मत डालो, इसमें ये मत डालो, जबकि नाली तो होती बेटा गंदगी के लिए, उसने तो निकालनी है वो तो, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करता है। साथ में दीवार है तो आए दिन छोटी मोटी बात को लेकर के कोई ना कोई बात कर देना, ये वाले हालात। इसी तरह से अपने भाई के साथ में भी उनके हालात बनते हैं कि यानी कि माफ़ करने की प्रवृत्ति कम होती है और रोज़ समझदार बन के कुछ ना कुछ उनको समझाने की कोशिश करना, वो भी व्यंग के तरीके। तो ये जो चीज़ है ये तो दुश्मन अपने आप ही पैदा करती है, और इसीलिए इस केतु को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। वरना अपनी ज़िंदगी में रुपया पैसा हो, काम धंधा हो, अपनी फैमिली हो, सबके सुख होते हुए भी दिमाग के अंदर टेंशनें बहुत बढ़ के रहती हैं, और ऐसा इंसान ऊपर चढ़ के नीचे गिरता ज़रूर है। ये भी ज़िंदगी के अंदर खराबी बन के रहती है। इसके लिए जो सबसे उत्तम उपाय है वो ये है, 500 ग्राम चूना, 5 पुरानी कील, ये लेके काले सफ़ेद कपड़े में लपेट के बेटा इसको जल प्रवाह करना। इसका दूसरा उपाय है कान छेदन करवा के सोना धारण करना, और तीसरा उपाय है केले और कंबल का दान समय समय के ऊपर करते रहना। इसके साथ ही मंगल को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और मंगल को ठीक कराने के लिए सबसे पहले बेटा बड़ के पेड़ के ऊपर दूध पानी मिला करके चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, और दूध में शहद मिला करके वो गरीबों में बांटना मंगलवार के दिन। ये उपाय अगर करते हो तो पड़ोसियों की दुश्मनी हो चाहे भाई की, बेटा दोनों में बहुत आराम मिलेगा और ज़िंदगी में सुख मिलेगा। तो गुरुदेव, इस विषय पे चर्चा जो है जारी रहेगी, आपसे कुछ और सवाल भी करने हैं, पर इस वक्त हमारे साथ दीपक सैनी जी जुड़ गए हैं नई दिल्ली से। दीपक जी, गुरुदेव से सवाल पूछने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, फिर सवाल पूछ सकते हैं आप इसके बाद। हाँ जी मैम, मेरी वो है दिल्ली 17/6/79। जी, समय भी बता दीजिए जन्म का। हाँ है, जन्म है मैम को 12:30 गुरु जी। 12:30 दोपहर के बेटा। हाँ गुरु जी से सवाल था गुरु जी, एक तो ये काम के बारे में पूछना था कि मैं क्या काम करूँ। अगर कोई जॉब करता हूँ तो जॉब में कुछ सक्सेस नहीं हो पाता, 2-3 दिन में छूट जाती है, और काम करूँ तो क्या करूँ, कुछ काम नहीं चल ही नहीं रहा, कुछ काम नहीं कर पा रहा कुछ। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर बिजनेस के योग हैं लेकिन काफ़ी कम हैं, नौकरी के योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन नौकरी के योग बहुत अच्छे होने के बावजूद भी ये चंद्र ग्रहण बन गया, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो ये, दूसरा तुम्हारे सुख स्थान के ऊपर बैठे हुए शनि और राहु, ये चाहते यही है कि घर के अंदर आए दिन पैसे की तकलीफ भी बने, कोई ना कोई दवाइयों का दौर या पुलिस कोर्ट कचहरी के हालात बने, और साथ ही यही योग तुम्हारे स्वभाव को भी बिगाड़ सकता है, और ये अपने स्वभाव को बिगाड़ के मैरिड लाइफ के सुखों में भी परेशानी पैदा करता है बेटा, समझे। और कभी भी इनकम को स्थिर नहीं होने देता, क्योंकि बार बार घर खराब तो सब कुछ ही खराब, समझे। अब ऐसी अवस्था में बृहस्पति जिस स्थान पे बैठा है, कहते हैं जब तक पिता और भाई साथ तब तक ठीक, और जब पिता और भाई भी साथ ना हो तो इंसान के अंदर एक मच्छर से भी मुकाबला करने की ताकत ही नहीं पड़ती।
तो बेटा इस तरह के योग लेके बैठे हो, ये तो शुक्र है कि मंगल ऐसा बैठा है कि तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आज के बाद गुड़ खाना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम गुड़ खाओगे तो आगे बहुत बड़ी तकलीफें आएंगी। दूसरा बेटा, यहाँ पर 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना है। ज़िंदगी के अंदर कभी भूल के भी किसी के पहले किए हुए पेशाब के ऊपर तुमने पेशाब नहीं करना, वरना कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। 43 दिन लगातार लोहे के कटोरे के अंदर जौ भर के उसको तुमने मंदिर के अंदर देके आना है, और तांबे का कड़ा अपने बाजू के अंदर ज़रूर धारण करना है और इसको कभी नहीं उतारना। और 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, ये भी रिंग फिंगर के अंदर तुमने धारण करना बेहद ज़रूरी है। अब ये तो हो गए एक तरफ के। अब बेटा हर साल ही बेशक तुम कर दो कि 6 मटके लिए शमशान घाट में रखा के उनको पानी से भर, और समय समय के ऊपर जब भी टाइम मिले वहाँ पर जाते रहो और मटकों के बीच में वापस पानी भर के आते रहो। अगर ये करते रहोगे तो तुम्हारे नौकरी के हालात बहुत अच्छे चलेंगे। और जो मैंने लोहे के कटोरे में जौ वाला उपाय दिया, 43 दिन के बाद बेशक हर शनिवार को फिर देते रहो बेटा, ताकि तुम्हारा कामकाज हमेशा ही अच्छा चलता रहे। ठीक है, और इन उपायों को करके देखो। नौकरी के योग ज़्यादा अच्छे हैं, बिजनेस के बहुत ज़्यादा अच्छे योग नहीं है। इनको करोगे तो ज़िंदगी के अंदर तरक्की भी मिलेगी, कामयाबी अपने आप मिलती चलेगी। सुखते खुश रहे। और गुरुदेव, कुछ लोगों के जो कारोबार में दुश्मनी हो जाती है और साथ में पार्टनर्स धोखा दे देते हैं, कोर्ट केस हो जाता है, सारी परेशानियां तमाम हो जाती हैं, उसके क्या योग होते हैं? वैसे तो कहा जाता है जी। कि मंगल और शनि का मेल बहुत उत्तम होता है, कि ये अगर मिल जाए तो इंसान का नसीब डाकू होता है। और ख़ास तौर पे शनि की दृष्टि अगर मंगल के ऊपर हो तो कहते हैं इंसान के पास में अच्छा खासा धन आता है, कोई कमी नहीं रहती। लेकिन जब पार्टनरशिप हो और शनि और राहु दोनों मिलकर के मंगल के ऊपर दृष्टि डाल दे तो ये मामले बहुत ख़राब कर देते हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं से और किसी एक आध बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो बेटा ये वाकई में बहुत खराबी तक पार्टनरशिप में लेकर के जाता है। और इसी वक्त में अगर किसी पापी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा भी आ गई, उसके अंदर ये खराबी को और बढ़ा देता है। तो इसीलिए ज़्यादातर पार्टनर के साथ में ये हालात जब उत्पन्न होते हैं कि उसके साथ में पैसा एक दूसरे का मरता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसे को लेके क्लैशेस होते हैं, काम धंधे को लेके क्लैशेस होते हैं, और उसके बाद में कोर्ट केस तक भी पहुंचने के हालात बनते हैं। ये जब बनते हैं तो ये मंगल की एक्सट्रीम ख़राब पोजीशन हो जाती है बेटा, क्योंकि मंगल ही पार्टनरशिप का घोतक है। ठीक है, ऐसी अवस्था में सबसे पहले मंगल को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। और मंगल को अच्छा करने का जो तरीका है वो ये कि तांबे के लोटे के अंदर चावल भर के लाल चंदन का लेप लगा के 7 मंगलवार कम से कम ये हनुमान मंदिर के अंदर दिया जाए, सुबह 9 बजे के बाद 11 बजे से पहले। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर पापी ग्रहों को अच्छा करना ज़रूरी है। पापी ग्रहों को अच्छा करने के लिए मैं बार बार बताता हूँ बेटा कि घर की पहली ही रोटी बनाओ और वो बना करके आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को ये खिलाते रहो। इसके साथ एक और काम किया जा सकता है, और वो क्या कि खट्टी मीठी चाट ये बना करके, जिसके अंदर इमली और तिल तो ज़रूर, ये बना करके ये गरीबों में बांटी जाए। आप इन उपायों को करके देखिए, पार्टनरशिप के क्लैशेस ख़त्म होंगे और बहुत अच्छा चलेगा। सुख